Good morning, everyone. Yesterday we did shares and dividend. It's introduction part we did, and some questions we covered. So about shares we understood. About dividend, we got idea about dividend and face value, nominal value, printed value. Normally printed value नहीं यूज होता है. Normally we come across face value and nominal value. And next, जब शेयर हमारा मार्केट में लॉन्च हो जाता है, then its value is known as market value. Market value मैंने बताई, it is there are three cases. कुछ समय तक शेयर की जो प्राइस है वो जो फेस वैल्यू जो थी उसके बराबर रहती है. कहने का मतलब एक केस था हमने पढ़ा व्हेन नॉमिनल वैल्यू वाज इक्वल टू मार्केट वैल्यू. दूसरा केस था हमारा ये शेयर एट पार होता है, शेयर एट पार. और जब नॉमिनल वैल्यू हमारी, या हम कह सकते हैं मार्केट वैल्यू से अगर हम देखें, जब हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती नॉमिनल वैल्यू से तो शेयर एट प्रीमियम कहा जाता है. ये कंडीशन तब होती है जब कोई कंपनी अच्छा कर रही हो, मतलब ग्रोथ कर रही हो. कंपनी की कंडीशन जब अच्छी नहीं होती है तो कंडीशंस का मतलब क्या, जब सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं होते हैं, कंपनी अगेंस्ट होती है, शेयर की कॉस्ट डाउन होती है, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है. मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से जब कम हो जाती है तो हम उस शेयर को बोलते हैं शेयर एट, भाई डिस्काउंट पे मिल रहा है शेयर, डिस्काउंट मतलब कम रेट पे मिल रहा है शेयर. तो नॉर्मली क्या होता है, 100 रुपये का शेयर लॉन्च हुआ तो जिन लोगों ने इनिशियली फर्स्ट फेज में शेयर पर एट पार पे जब शेयर लोग खरीद लेते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि उसके बाद में अगर अच्छी कंपनी है तो उसके शेयर की ग्रोथ होगी है ना. और फिर एक समय के बाद में साल 2 साल 6 महीने बाद उस शेयर की कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो फिर उस बढ़े हुए कॉस्ट पे लोगों को खरीदना पड़ता है शेयर. तब यही लोग जिन्होंने एट पार खरीदा था, या मान लिया 100 रुपये पे इन्होंने खरीद लिया और जब उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू 150 या 200 रुपये हुई तब वो बेच देते हैं. इन दैट केस ये क्या कर रहे होते हैं, ये उस समय 100 रुपये का प्रॉफिट बना रहे होते हैं और ये वाले लोग जो खरीद रहे होते हैं ये 100 रुपये ज़्यादा में खरीदते हैं. फिर ये वेट करते हैं कि भाई और आगे कीमत बढ़ेगी तो फिर हम शेयर्स को बेचेंगे. तो ये थोड़ा सा एक आइडिया था शेयर्स के बारे में, तो ये हम अपना कर चुके हैं. इसके इसी पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे. इसके बाद में कुछ फार्मूले भी हमने बताए थे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, ठीक है, रिटर्न परसेंटेज से रिलेटेड और नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब बताया था. इसके बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं. तो ये सलमान वाला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में सलमान भाई. ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये MN अग्रवाल से ले रहा हूँ, ठीक है. तो सलमान जी ये से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये कह रहे हैं इन्होंने 50 शेयर बाई किए. सलमान बाइज 50 शेयर. तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 50 इनके पास. दूसरी चीज़ मैंने पहले भी कई बार बताया कि जो कुछ भी दिया हो उसको एक बार नोट कर लो, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, हमें इजी हो जाता है, बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ता. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के, सलमान buys 50 shares to of face value 100 available at rupees 132. तो दो चीज़ें और मिल गई, फेस वैल्यू मिल गई रुपीज़ 100, मार्केट वैल्यू मिल गई रुपीज़ 132. क्लियर, 132. तीन चीज़ें हमें मिल गई 132. अब व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट. तो जहां पे मार्केट वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू जो भी होगी हमारा इन्वेस्टमेंट उसी पे बेस्ड होता है. तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. क्योंकि जब इन्होंने खरीदा तब उसकी वैल्यू 132 थी, तो कितना इन्वेस्ट किया होगा, तो
तो शेयर्स कितने हैं, 50 शेयर उन्होंने लिए, इस रेट से लिए, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 132 इंटू 50 और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 152 बनता। ये बड़ा आसान होता है। देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमें देखना चाहिए कि कैसे हम अपना मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है। 50 को अगर हम काट दें तो 50 की जगह हम 100/2 लिख सकते हैं और बड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं और 2 0 लगाते हैं, 2 0, तो ये हमारा कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाता है। कुछ ट्रिक्स अगर हम लेके चलते, ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई करते तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी आसान था, और आसान। तो ये हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है, if the dividend is 7.5% per annum, what will be his annual income? तो जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में हमारा आंसर होगा। तो अब एनुअल इनकम की बात हो रही है। इसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया था भाई, इसके लिए फार्मूला क्या था भाई, डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड परसेंटेज इनटू, हमेशा जो एनुअल इनकम जो कैलकुलेट की जाती है दैट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू पे डिविडेंड हमेशा किससे रिलेटेड होता है, नॉमिनल वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। कभी इसको देख के डिक्लेयर नहीं किया जाता वो डिविडेंड। हमेशा जो उसकी फेस वैल्यू होती है, जो नॉमिनल वैल्यू होती है, जो कंपनी ने इनिशियली शेयर की कॉस्ट रखी होती है, उसी पे बेस्ड हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो डिविडेंड परसेंटेज हो गया, परसेंटेज डिविडेंड लिखा हुआ, यस, इस केस पे डिविडेंड दिया हुआ है, यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है इज इक्वल टू परसेंटेज डिविडेंड दिया हुआ 7.5%, ठीक है। तो डिविडेंड परसेंट हो गया, इसके बाद फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, उसके बाद आता है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम इक्वल, डिविडेंड परसेंट हमारा 7.5% है, पहले हम इसी को लिख लेते हैं, 5% इंटू फेस वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ शेयर्स 50। 7.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 7.5/100 इंटू ₹100 इंटू 50, ठीक। 7.5 डेसिमल हटाया तो एक 0 बढ़ गया और तीनों 0 हमारे ये खत्म हो गए इससे, ठीक है। कितना आया हमारा आंसर, 5 5 जा 25 और इनकम हो गई हमारी 375। एक आंसर हमारा ये था, दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। अब आते हैं अपन तीसरे आंसर, थर्ड आंसर हम यहां लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, if he wants to increase his income by 150 rupees, how many extra shares should he buy? मतलब वो अपनी, he wants to increase his income, he wants to increase his income by, आदत वही वाली पड़ गई, ₹150 रुपीज़ बढ़ाना चाह रहे हैं इनकम। तो न्यू इनकम कितनी हो गई, पहले इनकम कितनी थी 375, 375 प्लस 150, ये इतनी इनकम चाह रहा है, जो कि हो जाएगा ये 25 हो गया, 525, 525 की इनकम इनको चाहिए, ठीक है। तो अगेन हम फिर से वही फार्मूला अपना पुराना वाला यूज करेंगे। अब इस फार्मूले में हाँ, इन्वेस्टमेंट वाला पहला फार्मूला था एनुअल इनकम वाला, तो अभी एनुअल इनकम कितनी हो गई, न्यू एनुअल इनकम कितनी हो गई, फिर से वही फार्मूला हमारा एनुअल इनकम वाला फार्मूला, फिर से डिविडेंड सेम रहेगा, डिविडेंड परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू सेम रहेगी, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो है, अब नए शेयर्स आ जाएंगे। तो इनकम यहाँ पे कितनी थी, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं।
तो न्यू इनकम कितनी आई हमारी 525 आई, और इसके बाद में डिविडेंड हमारा वही रहेगा 7.5% अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू फेस वैल्यू हमारी 100 ही है, और इंटू नंबर ऑफ शेयर्स एज इट इज लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ सपोज कर सकते हैं इसको एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं, जब हम इक्वल टू साइन के इधर उधर डिजिट्स को शिफ्ट करते हैं, मैंने बताया हुआ है जो डिनोमिनेटर में होता है जो भी डिजिट वो दूसरी तरफ इक्वल टू साइन के जब दूसरी तरफ जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो न्यूमरेटर की पोजीशन पे जाता है। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स को अलग कर लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 525 की पोजीशन फिक्स है, यहाँ से 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, ये इसकी पोजीशन यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगी, एंड देन 7.5 यहाँ पे कहाँ था, न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, और 100 भी न्यूमरेटर में है तो ये भी आएगा। ठीक है, क्लियर। अब 100 और 100 साफ हो गया, 7.5 अगर हम हटाएंगे तो एक 10 और बढ़ जाएगा ऊपर। तो अब हम अगर देखें 5 से इसको कट करेंगे, 3 जा और 5 2 जा हो गया, 15 से इसको अगर हम कट करें, क्या हम 15 से अगर टेबल में नहीं आती तो 5 से कट लेते हैं, 5 3 15, 5 से 5 5 5 और 5 तो 5, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 3 9 और 3 5 15, 35 एंड 2, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आ गए 70। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 70 आ गए। तो हमें कितने और शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, क्या कह रहा है, if we want to increase income, how many extra shares should we buy? So extra shares he should buy, कितने हो जाएंगे, 70 नए शेयर आ गए, 50 उसके पास से पहले से थे, तो 20 और वो शेयर खरीद ले तो उसकी इनकम 150 रुपए बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उसकी इनकम। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, ये शायद आया भी है किसी एग्जाम में, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं। अब आते हैं अपन 6 क्वेश्चन पे। दैट्स पॉइंट अभी सोना नहीं बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बस थोड़ी देर और हम पढ़ेंगे। अभी 6 क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे हो। सिक्स क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है एक लेडी से रिलेटेड, लेडी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या कह रही है लेडी, इनके पास कह रही है 1800 शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास में 1800 है, और 100 shares, 1800 rupees, 100 shares of a company that pays 15% dividend annually. Calculate her annual dividend. तो भैया ये कह रहे हैं कि 100 शेयर्स, 100 शेयर्स हैं, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई, ₹100 हो गई, डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ है एंड दैट इज योर 50%. Calculate her annual dividend if she had bought these shares at 40% premium. अगर 40% प्रीमियम पे खरीदे हैं शेयर्स, अभी तक क्या होती थी, मार्केट वैल्यू दी होती थी, अभी क्या हो गया है, अभी इसमें इन्होंने परसेंटेज दे दिया कि 40% प्रीमियम पे खरीदे हैं शेयर्स, तो हमें
मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू हो जाएगी हमारी ₹100 और प्लस 40% ऑफ 100। वैसे तो हम डायरेक्ट 140 लिख सकते हैं, लेकिन आता कैसे वो हमें पता होना चाहिए। तो 100 प्लस 40/100 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 100 प्लस 40 ₹140। ये मार्केट वैल्यू होगी। क्लियर? इतना क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट हिज एनुअल डिविडेंड। ये पहला क्वेश्चन हो गया। व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज शी गेट ऑन हर इन्वेस्टमेंट। दो क्वेश्चन है, एक तो रिटर्न परसेंटेज रिटर्न चाहिए इनको। व्हाट परसेंटेज रिटर्न, पहले तो एनुअल डिविडेंड निकाल लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एनुअल डिविडेंड। मैंने बताया हुआ है एनुअल डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम, दोनों एक ही चीजें हैं। किसी क्वेश्चन में एनुअल इनकम पूछेगा, किसी क्वेश्चन में एनुअल डिविडेंड पूछा जाएगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसके लिए फार्मूला हमने बताया हुआ है, डिविडेंड परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, डिविडेंड परसेंटेज हमारा है 15/15% है, हम एक लाइन और बढ़ा लेंगे। फेस वैल्यू हमारी 100 है और शेयर्स हमारे हैं 1800। कर लेते हैं 15 परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 1800। क्लियर? 100 कैंसिल हो जाता है, तो हमारा शेयर कितना आएगा टोटल? एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी भैया, जरा कैलकुलेट करके बताओ। तो बताएगा कैलकुलेट करके टोटल एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी। मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। चलो भाई 15 और 18 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 18 और 15 हमें 18 की टेबल अच्छे से आती है। 18 25 90 90 और 9 कैरी हो गया, 18 बन जाए 18 और 17 27 270 और 2 0 ऑलरेडी है। ये आया 2 0 और बढ़ा दिया, तो हमारी एनुअल इनकम हो गई 27,000 रुपीज। ठीक, क्लियर? इसके बाद में परसेंटेज रिटर्न क्या पूछा जा रहा है? परसेंटेज रिटर्न। तो परसेंटेज रिटर्न हम इधर निकालेंगे। परसेंटेज रिटर्न कितना मिला, क्योंकि ये तो एनुअल इनकम हुई है, लेकिन हमने इन्वेस्ट कितना किया था। ठीक है, वो अब उस पर इनकम कितनी हो तो परसेंटेज रिटर्न निकालना है, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट पे ही निकलेगा। अभी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता है कितना है। सॉरी, वी डोंट हैव इन्वेस्टमेंट नो। तो यहाँ पे हम इससे पहले हम ये निकालें, इससे पहले हम इन्वेस्टमेंट निकाले थे, इसकी जरूरत पड़ गई हमें। हमारा फार्मूला क्या है? चलो हम इसको पहले ये फार्मूला ही लिख लेते हैं। परसेंटेज रिटर्न क्या होता है? जो इनकम हुई है, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हमें इन्वेस्टमेंट तो पता नहीं है, एनुअल इनकम जरूर हमें पता है। तो इन्वेस्टमेंट हमें, जब हमें फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो हमें पता होगा कि हमें क्या जरूरत पड़ रही है, और वो हम पहले से ही निकाल के रखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू 140 है, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स है कितने? 1800। कितना आएगा? 3 0 तो पहले से ही है, और 18 और 14 7 कैरी होगा, 18 बच जाए 18 और 7 252 और आ जाएगा। क्या आ गया? 25 2,52,000। दिस इज एनुअल। अब हम इस फार्मूले में ये वैल्यू रख देंगे। एनुअल इनकम हमने निकाली थी 2700
7,000 और 252,000 आई थी हमारी ये। और हमारा इंटू 100, दो जीरो 100 खत्म कर दिया, एक जीरो से इसके जीरो खत्म कर दिए। अब ये आ गया हमारा 2700 अपॉन 252। कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 2 से कट करते हैं क्योंकि ये सिंपल 2 से कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 से जहाँ हमें आसानी से दिख रहा है कि भाई 27 है, 3 से 27 900 आया और 3 8 24 3 4 12, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 300 और 3 3 6 3 8 24, 3 2 6 और 3 8 20। अब फिर 7 जा 100 और ये आ गया हमारा 100/7 परसेंटेज। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 100/7 को कुछ और होगा, जो लग रहा है शायद कुछ और कैलकुलेशन बाकी है। 300 और 3 6 27 कैसे आ गया, 7 कहाँ से आ गया ये, 27 का 28 है ना, तो 2 14 4 28 4 28 तो ये आया हमारा 25/7, 7 दिया 21 और 4 25 3:4/7%। चलो बड़ा चौरासी है। फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा ठीक से, तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइव फिर से कर लेते हैं। 27 2 0 कट गया, 2700 125, ठीक है, क्लियर है। 3 से काटा था हमने, 3 27 900 3 8 24 12 300 और 3 नीचे 324 300 आया। 3 से कटेगा नहीं, अब ये कटेगा 2 से, 4 से काटते हैं, 4 से 28 4 से 28 4 20, ये आएगा 75/7 and that gives you, इसको अगर 75 7 1 जा 7 10:5/7%, ये आ गया हमारा परसेंटेज रिटर्न। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में आ जाते हैं अपन 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट सम शुड अ पर्सन इन्वेस्ट इन 25 शेयर्स selling at 36 to obtain an income of 720. The dividend declared is 12%, find the percentage return on this. तो ये तो वही है। 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बहुत संभाल के करने हैं क्वेश्चन, इसके कैलकुलेशन है सिर्फ इसमें, बाकी कुछ नहीं है। बस एक बार समझ में आ गया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो फिर कुछ नहीं है इसमें, बड़ा आसान सा चैप्टर है। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन पर्सन कह रहा है कि इन्वेस्टेड 25 रुपीज, तो फेस वैल्यू दी हुई है ₹25, सेलिंग एट ₹36, ₹36 मार्केट वैल्यू। ठीक है, और
को इनकम चाहिए, इनकम दी हुई है ₹720, ठीक है। डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है 12%, ठीक है। ये है मार्केट वैल्यू दी हुई है, फेस वैल्यू दी है, इनकम दी हुई है। हम इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करके। जब इन्वेस्टमेंट निकल आएगा तो हम आराम से परसेंटेज रिटर्न निकालेंगे। क्या होता है परसेंटेज रिटर्न, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इन 200, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन। अब आते हैं 8 क्वेश्चन पे जो बात हो रही है वो अशोक भाई की बात हो रही है। मिस्टर अशोक, कोई है मिस्टर अशोक, क्या कह रहे हैं अशोक जी? कह रहे हैं इतना इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, ₹26,400, 26,400 is the investment on 12% share, 12% ₹25 shares। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड परसेंटेज इज इक्वल टू 12% और फेस वैल्यू ₹25। डिविडेंड रिसीव किया है टोटल रुपीज के फॉर्म में, डिविडेंड 2475 रिसीव किया है, ठीक है। यहाँ पे द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट वो मिसिंग है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ शेयर्स और दूसरा क्वेश्चन है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो भाई कोई बता सकता है इसको कैसे करेंगे? एनीवन? कौन सा जो ज्यादा फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं, डिविडेंड दिया हुआ है 2475, तो हम डिविडेंड वाला फार्मूला निकाल लेते हैं। टोटल इनकम या डिविडेंड वाला फार्मूला है जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल डिविडेंड। अब देखो ये 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। किसी भी फॉर्मूले में जितनी आइटम्स हैं, जितने अननोन हैं, ठीक है, उनमें से अगर जैसे 4 अननोन है, 4 में से अगर 3 नोन पता है तो हमें चौथे की वैल्यू आसानी से निकल जाती है, वो चाहे कुछ भी, बस पोजीशन चेंज हो। यहाँ पे टोटल डिविडेंड दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ, फेस वैल्यू की नंबर ऑफ शेयर्स आराम से निकल जाएगा। टोटल डिविडेंड कितना है, ₹2475 इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट कितना, हम 12/100 कर लेते हैं डायरेक्ट, इतना तो समझ में आएगा। फेस वैल्यू कितनी है, कही थी फेस वैल्यू 25, यस। और इसको मान लिया हम नंबर ऑफ शेयर्स को x लिख लेते हैं, है ना, बार बार लिखना पड़ेगा। तो x को x की पोजीशन यही रहने देते हैं, बाकी सबकी पोजीशन हम चेंज कर देंगे। मैंने कहा है 2475 इंटू 100 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में जाएगा, और उसके बाद में 12 डिनोमिनेटर में आएगा, 25 डिनोमिनेटर में, ठीक। 25 24 25 4 just 100, अब 4 3 जा 12, 3 से कटेगा, यस, 3 8 जा 24, 7 में 3 2 6, 3 5 जा 50। तो कितने शेयर आ गए, x इज इक्वल टू
825 नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 825 आ गए। ठीक है, राइट। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। कैसे? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। इन्वेस्टमेंट कितना है? 26,400। मार्केट वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर्स अभी कैलकुलेट किए 825। मार्केट वैल्यू को यही रहने दो, मार्केट वैल्यू, और ये पोजीशन इसकी अपॉन 825। कैलकुलेशन मुझे ही करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन जब भी करना हो, नहीं आता है अगर हमेशा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से ट्राई कर सकते हैं, या 5 से तो कट नहीं कटता है, 5 से ही कर लेते हैं पहले, या तो 5 से हमें वो दिख रहा है, ट्राई करने की जरूरत ही नहीं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा, अब 5 से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1 बचा, 14 हुआ, 5 2 जा 10, और 5 8 जा 40, और फिर से 5 से ही कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 50, 5 1 जा 5, और 2 तक जाएगा नहीं तो एक पड़ेगा 0, 5 5 जा 25, क्या ये 11 से कटेगा? 11 की टेबल, हाँ कटेगा, यस। 11 9 जा 99, 9 6 बचेगा, 11 3 जा 11 9 जा 11 6 जा, ठीक, और 3 से ही है। तो मार्केट वैल्यू गड़बड़ आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, ये हमारा दूसरा आंसर। क्लियर? दिस इज अवर सेकेंड आंसर। क्वेश्चन और ले सकते हैं क्या? मुझे लगता है इतना काफी आज के लिए, और इसके बाद में फिर हम इसे नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ठीक है, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ्स आएगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, ओरली मैथ्स नहीं आती, मैथ्स को हमें करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन डू, और रेगुलर बेसिस पे हमें सॉल्व करते रहना पड़ेगा। पढ़ने से नहीं होता है, जो हम पढ़ते हैं ना वो हमारे दिमाग पे रुकता नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं और अगर उसको लिखते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, वो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिनों तक रुकता है। तो इसलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व जरूर करेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने ही हमें एक्सपीरियंस होगा, उतने ही टाइप का हमें क्वेश्चंस करने की एक हैबिट बनेगी। बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन से हम भागे नहीं, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, उनके सॉल्यूशंस निकालें, और तभी हम क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन पढ़ा, एकदम से घबरा के देखा अशोक की जगह रमेश लिखा हुआ है, अरे बाप रे, हमने तो अशोक वाला क्वेश्चन पढ़ा था। ऐसा नहीं है भाई, मैंने इसीलिए कहा कि जब क्वेश्चन पढ़ो तो उसको और छोटा कर लो, शॉर्ट कर लो क्वेश्चन को, जो कुछ दिया है उसको लिख डालो। इन्वेस्टमेंट दिया, इन्वेस्टमेंट लिख लो, मार्केट वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू लिख लो, फेस वैल्यू दी हुई, फेस वैल्यू लिख लो। उसके बाद में थिंक अबाउट फार्मूला, फार्मूले के बारे में सोचो, अरे यार ये फार्मूला है, इसमें ये 4 आइटम्स हैं, 4 चीज़ें हैं, 4 में से ये 3 चीज़ें दी हुई है, कौन कौन
सी 3 चीज़ें दी हुई हैं, अच्छा 2 दी नहीं, 2 दी है नहीं 3 दी हुई है, अच्छा 2 ही दी है, तो तीसरी कैसे आएगी? तो तीसरी के बारे में सोच रहे हैं ये कैसे निकलेगा? तो हो सकता है उसका कोई और शॉर्टर वे हो निकलने का। जैसे अभी हमने इन्वेस्टमेंट वाला किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने फॉर्मूला लिखने के बाद में हमें याद आया कि हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट हमारे क्वेश्चन से ही निकलना था। जब हमने फॉर्मूला लिख लिया रिटर्न वाला, तो याद आया यार इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, फिर हमने इन्वेस्टमेंट भी निकाल लिया। तो इन्वेस्टमेंट सिंपल था, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें मार्केट वैल्यू चाहिए और नंबर ऑफ शेयर चाहिए, निकाल के हमने उसमें वैल्यू डाली और हमारा आंसर निकल आया। तो कई बार हमें घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के उसको अटेम्प्ट करना है और उसमें आगे बढ़ना है, लिख लेना है सारी चीज़ें, फिर सोचना है कि इसमें क्या करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन, ओके बाय बाय।